गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरे पिछले 1.5 साल की लाइफ शेयर करूंगी। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। पिछले 1.5 साल में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं थोड़े दिनों के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गई। मेरा बेटा 11th में था और उसके लिए 11th और 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। वो बोर्डिंग में रहता था पहले। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, उसको डे बोर्डर बना देते हैं और मैंने अपने जॉब छोड़ के मैं उसके साथ शिफ्ट हो गई। प्रॉपर बैंगलोर में तो नहीं थी, आउटस्कट में थी। वहाँ की लाइफ यहाँ से टोटली डिफरेंट है। अपनी फैमिली से दूर जाके ही पता चलता है कि फैमिली क्या, कितना इम्पोर्टेंट होती है। चार दीवारों के अंदर अकेले बैठे हुए, ना किसी का चेहरा दिखे, ना आपको वहाँ की लैंग्वेज आए, बहुत डिफिकल्ट होता है रहना। मैं जहाँ रहती थी वहाँ तो सब जगह की डिलीवरी भी नहीं आती थी, प्लस वहाँ सोसाइटी नहीं थी। तो नीचे उतरो तो आप सीधा रोड पे पहुंच जाओ। और छोटा सा घर, इतने बड़े घर में रह के एक छोटे से घर में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और स्पेशली जब आपको कोई दिखाई नहीं देता है, बेटा स्कूल चला गया, फिर कोई नहीं है जिससे आप बात कर सको। सोसाइटी होती है तो आप एटलीस्ट नीचे जाओ, दो लोगों से बात करो, वहां कुछ नहीं था। मुझे पता है मैंने ये 1.5 साल कैसे निकाला, बट बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस हमें उसकी अचीवमेंट चाहिए थी, उसके लिए जो भी हो हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मैं एक सोसाइटी में रहा करती थी, जहाँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बने। 6 महीने तक हम वहाँ रहे थे, पर वहाँ से स्कूल कम्यूट करने में बहुत मुश्किल होती थी। ओला उबर इज़ अ पेन इन बैंगलोर। पहले तो वो आते नहीं है, अगर उन्होंने राइड एक्सेप्ट कर ली तो कैंसिल हो जाती है। और स्पेशली इन रेनी सीजन इट बिकम्स वेरी वेरी टफ। जहाँ आधा घंटा का डिस्टेंस होता था, वहाँ 2-2 घंटे लग जाते थे। उबर मिलती थी, कैंसिल होती थी, मिलती थी, कैंसिल होती थी। तो वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। दो ए नाइस लोकेलिटी, बट मुझे वहां से शिफ्ट करना पड़ा। तो मैं फिर अपने बेटे के स्कूल के पास से शिफ्ट हो गई, जो कि बिल्कुल ही रिमोट एरिया था। कुछ नहीं था वहां पे, या तो दुकानें थी या फिर स्कूल्स थे। प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया नहीं था वो। आज भी याद करती हूँ ना वो, लिटरली बहुत दुख होता है कि मैं कहाँ रही थी और कैसे रही थी। पर चलो, वो फेज भी निकल गया। जब डिसाइड कर ही लिया था कि रहना वहां है, तो मैंने भी अपने लाइफ के साथ समझौता करना स्टार्ट कर दिया। मेरे वहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, कोई सोसाइटी नहीं थी, तो कोई जिम वगैरह नहीं था। अब डेली एक्सरसाइजेस तो बहुत जरूरी होती है करना। पर मेरे घर के पीछे ना एक ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ सैटरडे संडे को लोग क्रिकेट खेलने आते थे। वो कच्चा ग्राउंड था। बारिश में तो नहीं जा सकते थे, पर अदरवाइज लोग मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ कुछ लोग जाया करते थे। तो मैंने भी वहां जाना स्टार्ट कर दिया। अकेली थी, ठीक है, बेटा स्कूल चला गया तो अपना बस काम खत्म करके मैं वहां चली जाया करती थी। थोड़ी देर राउंड लगा लिया, थोड़ी एक्सरसाइजेस करने लग गई। ऐसे मेरा टाइम निकल जाता था। फिर घर आके, अब मेरे लिफ्ट, जैसे भी एंटर करते थे ना, मैं लिफ्ट इतनी ग्लूमी हुआ करती थी, तो लिफ्ट में जाने का मन नहीं करता था। मेरा फ्लैट था 4th फ्लोर पे। तो मैंने सोचा इट्स बेटर कि मैं स्टेयर्स ले लूँ, इस बहाने ना मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, चलना हो जाएगा, तो मेरा थोड़ा सा फिटनेस पे फोकस रहेगा। तो मैं दिन में 3-4 बार जब भी उतरना चढ़ना होता था, मैं स्टेयर्स लेती थी इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट यूज होता था खाली जब कोई सामान लेके आते थे, अदरवाइज लिफ्ट नहीं यूज होती। और वहां जाना भी बहुत पड़ता था क्योंकि डिलीवरी होती नहीं थी हर चीज की। तो फिर कई चीजों के लिए जा जाके लेके आना पड़ता था। पर ठीक है, ऐसे करते दिन निकलते गए। हाउस हेल्प भी नहीं थी वहां पे, तो फिर सारा काम खुद ही करना होता था। इस बहाने टाइम भी निकल जाता था, नहीं तो वो चार दीवारियों में रह के आई यूज टू फील वेरी डिप्रेस्ड। एक टाइम आ गया था, मुझे लगता था कि मैं कर क्या रही हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था और मेरी लाइफ इतनी डिप्रेसिंग हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं दिन भर बस रोया करती कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कोई नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ। पर अल्टीमेटली मैंने अपने आप को समझाया टू टैकल विद द सिचुएशन। और मैं ना अपना पूरा फोकस लगाया यूट्यूब वीडियोज में। तो जब पूरा काम करके जब मैं फ्री होती थी, तो मैं अपने वीडियोज में लग जाती थी। तो मेरा टाइम कट जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कब रात हो गई कब दिन हो गई। कभी कभी रात को 2-2 बजे तक मैं अपने वीडियोज पे काम करती रहती थी और मुझे बड़ा मजा आने लग गया। एडिटिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था, तो आई यूज टू एंजॉय माई वर्क। एक्चुअली जो हम जिस घर में रहते थे ना, मेन प्रॉब्लम में क्या थी, सारे विंडोज एंड डोर्स हमको क्लोज करके रखना पड़ता था। जब से मैं वहां शिफ्ट हुई, वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन और फ्लाईओवर का काम चल रहा था। तो वो इतनी मिट्टी आती थी, जब गर्मियों का टाइम था, इतनी मिट्टी आती थी।
तो हमें हर समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने पड़ते थे, तो घुटन सी महसूस होती थी कि आप ताजी हवा भी नहीं ले सकते हो, जबकि बेंगलोर का वेदर इतना अच्छा होता है। थ्रू आउट द ईयर वहाँ वेदर बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ी बारिश आ जाती है और वेदर सही हो जाता है, पर हम उस वेदर को एंजॉय नहीं कर पाते थे। मार्केट जाना होता तो लिटरली मास्क लगाना पड़ता था, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज ऑफ द डस्ट। नहीं तो इतनी मिट्टी आपके ऊपर उड़ के आती थी, तो मास्क लगा के हम बाहर निकलते थे। वो लाइफ लिटरली बहुत पैथेटिक थी। फिर एक दिन वो समय आ गया जिसका हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। मेरा बेटे का ग्रेजुएशन डे और हमारा मुंबई आने का टाइम करीब आने लग गया। हम रोज एक एक दिन काउंट करते थे कि भाई आज 10 दिन रह गए, आज 9 दिन रह गए, आज 8 दिन रह गए। वी वर सो एक्साइटेड टू कम बैक होम। ग्रेजुएशन डे आया, मेरे हस्बैंड भी आए, हम सब स्कूल गए। आज उसका हाई स्कूल ग्रेजुएशन डे है। मिक्स फीलिंग है, बेटा बड़ा हो गया है, हाई स्कूल से ग्रेजुएट करके अब कॉलेज में जाएगा। लाइफ बिल्कुल चेंज होती है, स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाती है। बच्चों को अभी समझ नहीं आता, बट हमने जो ये लाइफ एक्सपीरियंस किया है, हम जो हाई स्कूल से कॉलेज, जब कॉलेज में गए थे, हम अपनी स्कूल लाइफ को कितना मिस करते थे। सिमिलर फीलिंग मुझे आ रही थी। सारे बच्चे इतने अच्छे से तैयार होके आए थे, सारी लड़कियां साड़ी में, लड़के सारे सूट में, एंड दे वर लिटरली एंजॉइंग देयर लास्ट डे। डांस, परफॉर्मेंस, सर्टिफिकेशन, सारा प्रोसेस चल रहा था। ग्रेजुएशन डे खत्म हुआ, हम घर आए और हम पैकिंग में लग गए। आने के पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमको फुलफिल करनी थी। बैंगलोर को परमानेंटली बाय बाय करके आना था, तो सारा सामान मुझे बेच के आना पड़ता। सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिया मैंने, जैसे कि OLX, डिक्लटर, लोगों को फोन कर करके बोलना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस सर्कुलेट करना, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बताना कि भाई मेरे पास ये सामान है, मुझे बेचना है, कोई भी मिले तो प्लीज बता दो। मैं 6 महीने पहले स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मुझे लास्ट मिनट में वो हेडेक नहीं चाहिए। मेरा फर्नीचर 1.25 साल 1.5 साल पुराना था बस, पर एक बार सेकेंड हैंड का टैग लग जाए ना, लोग उसकी वैल्यू इतनी गिरा देते हैं कि लोगों ने मुझे 80% डिस्काउंटेड रेट ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। मेरे लिए स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था कि मैं, मतलब क्या, इससे अच्छा तो मैं फ्री में दे दूं, मतलब ये रेट लेने से अच्छा तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनली नेगोशिएट करना स्टार्ट किया, सीखा भी काफ़ी कुछ इस प्रोसेस में। एंड एक दिन मेरा सारा फर्नीचर बिक चुका था, ग्रेजुएशन डे भी खत्म हो गया। अब नाउ द डे केम जिसका हमें कब से इंतजार था। मुंबई जाने का दिन आ गया। हमने रात भर पैकिंग करी फटाफट, जो भी हमको लाना था। और सुबह सुबह पहुंच गए एयरपोर्ट। सो अल्टीमेटली वी वर बैक टू आवर होम। एवरीवन वर सो हैप्पी, माय डॉटर, मी, माय सन, कि और हमारी फिर से पुरानी लाइफ स्टार्ट हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउस हेल्प जो मुझे वहाँ नहीं मिल रही थी, वो यहाँ पे थी। सो वी स्टार्टेड लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली। तो दोस्तों, ये थी मेरे पिछले 1.5 साल की स्टोरी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सी यू अगेन, बाय बाय।